अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम सबसे पहला लॉ आज डिस्कस करेंगे, जिसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन भी कहते हैं। तो न्यूटन ने मोशन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसकी बेस पे उन्होंने ये तीन लॉज जो है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए थे अपनी बुक प्रिंसिपिया में 1885 के अंदर, सॉरी 1685 के अंदर। तो अब यहाँ पर पहला लॉ है, उसको हम डिस्कस करते हैं। मैंने आपको कहा था जो फोर्स की डेफिनेशन थी उसकी तीन बातें हैं वो ये आपने याद रखनी है। तो पहली बात क्या थी, फोर्स मोशन प्रोड्यूस करती है या प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। दूसरी बात ये थी फोर्स मोशन अपोज करती है, तो या फिर मोशन को अपोज करने की कोशिश करती है। तीसरी ये चीज़ थी कि मोशन फोर्स जो है वो मोशन की डायरेक्शन को, यानी किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करती है। तो ये तीन काम जो है ना वो विदाउट फोर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर भी जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो इसी चीज़ से डील करेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि न्यूटन से पहले भी ये बात हो चुकी थी, अबू अली सीना ने की थी वो बात 600 साल पहले ऑलमोस्ट। नो बॉडी बिगेन टू मूव और कम टू रेस्ट बाय इटसेल्फ, यानी कोई बॉडी खुद ब खुद चल नहीं सकती, कोई बॉडी खुद ब खुद रुक नहीं सकती। तो अब यहाँ पर जो न्यूटन कह रहे हैं वो क्या है, न्यूटन ये कह रहे हैं कि जो बॉडी अपनी स्टेट जो है वो खुद ब खुद चेंज नहीं करती, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो। बात तो फिर वही वाली हुई ना, वो वाली सीना वाली, लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया था, लेकिन न्यूटन वाली बात को अप्रिशिएट किया गया। अच्छा खैर आगे चले। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखें, ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बॉडी जो है ना वो अपनी स्टेट जो है ना चेंज नहीं करेगी, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो, जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। नेट फोर्स के मतलब जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी मोर देन वन, उनका जो नेट रिजल्टेंट होगा, यानी जो रिजल्ट होगा उसे नेट फोर्स कहते हैं। अब इसको यानी कि स्टेटमेंट के अंदर दो बातें हैं। एक तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट से बात कर रहा है, यानी एक बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी हुई है, आपने टेबल पे बुक रखी हुई है, वो बुक खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती टेबल से, वो आपको एक्सटर्नली फोर्स लगाना होगी तो वो मूव करेगी। अब बुक के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि बुक का वेट डाउनवर्ड है टेबल के ऊपर, और टेबल की जो सरफेस का नॉर्मल होगा वो बुक के ऊपर अपवर्ड एक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट है, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट फोर्स उसके ऊपर ज़ीरो है। नेट फोर्स जिसे आप कह रहे हैं ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो है, तो डेफिनेटली वो बॉडी अपनी जो स्टेट है वो चेंज नहीं करेगी। और दूसरा मतलब आपने देखा है कि बॉडीज़ खुद ब खुद मूव नहीं करती हैं, आप उन्हें फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती हैं। दूसरी चीज़ इस स्टेटमेंट में ये है कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि वो अपनी मोशन कंटिन्यू रखेगी जब तक कि कोई फोर्स नहीं आती उसको अपोज करने के लिए। तो अब यहाँ पर दोनों एग्जांपल देखते हैं। पहले देखें फर्स्ट पैराग्राफ में कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। According to the first law of motion, a body at rest remain at rest provided no net force act on it. एक बॉडी रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज़ ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। हम देखते हैं ये पार्ट जो लॉ का ये सही है, क्योंकि हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स खुद ब खुद मूव नहीं करते बिल्कुल भी, अनलेस समवन मूव्स देम। क्योंकि अभी आपने कहा कि फोर्स ही मोशन प्रोड्यूस करती है, तो नेट फोर्स नहीं है तो मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ए बुक लेइंग ऑन द टेबल रिमेन एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसा कि एक बुक जो है ना वो टेबल पे पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर यानी कि कोई नेट फोर्स नहीं है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, सिमिलरली अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें, ए मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। ए बॉल रोल ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर दैट rolled on a smooth ground. It is because rough surface offer greater friction. देखिए वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो खुद ब खुद रुकेगा नहीं, उसके लिए भी कोई फोर्स चाहिए। तो देखें एक बॉल है, उसको आप रोल करते हैं फर्श के ऊपर, वो कहता है कि वो बॉल अगर स्मूथ सरफेस पे है तो वो देर से रुकेगी, अगर वो रफ सरफेस पे है वो जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि जो रफ सरफेस है वो ज़्यादा फ्रिक्शन जो है ना वो ऑफर करती है। फ्रिक्शन कहते हैं वो फोर्स जो मोशन को अपोज करे। तो अब दो बॉडीज जब आपस में रब करती हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है।
तो बॉडी बॉल रोल करती हुई जा रही है फर्श के ऊपर, तो बॉल की सरफेस और नीचे ग्राउंड की सरफेस जो आपस में रब करती हैं, उसके रिजल्ट में ये फ्रिक्शन आता है। तो फ्रिक्शन जो है उसकी मोशन को अपोज करेगी। अगर जो रफ सरफेस होगी वो ज़्यादा सी बात है, वहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, स्मूथ सरफेस होगी वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी। तो अब फ्रिक्शन मतलब फोर्स है, ये भी फ्रिक्शन फोर्स का ही नाम है, ये अपोजिंग फोर्स को कहते हैं। तो डेफिनेटली अब फोर्स है तो वो रुक रही है, जहाँ फोर्स ज़्यादा वो जल्दी रुक रही है, फोर्स का मतलब कम जल्दी नहीं रुक रही। इफ़ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन, अगर कोई फोर्स ना हो मोशन अपोज करने के लिए, बॉडी दैन मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप, तो एक बॉडी जो है ना वो कभी भी नहीं रुक सकती जो कि मूविंग कंडीशन में होगी। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल प्रॉपर्टी से डील कर रहा है। जैसे आपने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, इनर्शिया की डेफिनेशन ये थी कि जो बॉडी, हर बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट में चेंज को अपोज करता है, उसे इनर्शिया कहते हैं। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और फिर एग्जांपल में कहता है कि हमने ऑब्जर्व किया है कि जो पैसेंजर हैं जो बस में खड़े होते हैं वो आगे की तरफ गिरते हैं जब कभी ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है सडनली, यानी अचानक। तो जो उनकी बॉडी का अपर पार्ट होता है वो बस के साथ मतलब बस रुकने के साथ जो है ना वो रुकता नहीं, बल्कि वो आगे फारवर्ड मूव करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लोअर पार्ट है बॉडी का, यानी टांगें जो बस के साथ कह लो ज़मीन पर पाँव हैं उसके, यानी कि बस के ऊपर, तो वो जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो बस के साथ रुक जाता है। लेकिन अपर पार्ट क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो डेफिनेटली वो बंदा किसी चीज़ को जब तक पकड़ेगा नहीं तब तक वो यानी कि रुकेगा नहीं, वो गिर सकता है। तो ये किसकी वजह से है? वही इनर्शिया की वजह से है। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर्स स्टैंडिंग इन द बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली, इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। जो अपर पार्ट है वो कोशिश करता है कि मोशन में ही रहे, लेकिन जो लोअर पार्ट था वह लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विद द बस स्टॉप्स विद इट, हैंस दे फॉल। और लोअर पार्ट जो है वो बस के साथ ही रुक रहा होता है, तो अपर पार्ट जो है ना फॉरवर्ड मूव करता है, डेट्स वाई वो जो है ना आगे की तरफ गिरते हैं। तो ये उसकी जो है वो एग्जांपल हो गई फर्स्ट लॉ की। ये एज ए लॉन्ग तैयार करना है, आपने लिखना कैसे है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, ये जो पिंक ब्लॉक में हाईलाइटेड है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पहला पैराग्राफ, फिर दूसरा, उसके बाद एग्जांपल की हेडिंग देंगे और फिर ये लिख देंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वो आपने लिखनी होगी। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। अब फर्स्ट लॉ में आपने क्या सीखा कि जब तक फोर्स नहीं है तब तक बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, यानी जब तक फोर्स नहीं कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि स्टेट में चेंज होने से क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी यानी चेंज हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो पहली बात ये है कि फोर्स नहीं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, ये सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब कल इंशाल्लाह हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम वो भी सॉल्व करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह रीड कीजिएगा, जो क्वेश्चन आया आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं। तो अब